गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और मैं आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूं। और आज का टॉपिक हमारा है वह है ऊष्मा यानी कि हीट। तो आज हम जानेंगे ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा है क्या? ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है जो किसी वस्तु को गर्म या ठंडा रखने का गुण रखती है। किसी वस्तु को ठंडा या गर्म रखने का यह गुण रखती है। अच्छा, इसको हम MKS पद्धति में MKS पद्धति, जो कि चूँकि हम पद्धतियाँ पढ़ा चुके हैं, आपको पद्धतियाँ हम पढ़ा चुके हैं। MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक जूल होता है। तो आइए हम जान लेते हैं इस जूल के बारे में। जूल क्या है? जैसा कि हम लंबाई या हम द्रव्यमान या आयतन, इनको नापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? किसी न किसी मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मीय ऊर्जा को नापने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ऊष्मीय ऊर्जा को जो मात्रा मापी जाती है उसका मात्रक है क्या? उसका मात्रक होता है कैलोरी। उसका मात्रक कैलोरी होता है। अब ये कैलोरी क्या है? तो कैलोरी 1 ग्राम जल को 1 ग्राम जल का ताप कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ? बढ़ाने पर हमें जितनी ऊर्जा या जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं क्या? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी किसे कहते हैं? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं 1 कैलोरी। अच्छा, चूँकि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जल का जो ताप है वो प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ाने पे बराबर ऊष्मा नहीं लेता है। मान लीजिए उसका ताप हम 1 से 2 डिग्री पे करें। पहले उसका 1 था, 1 से हमने उसे 2 डिग्री पे किया, या उसका ताप 10 डिग्री पे था, हमने वो 11 डिग्री पे किया, तो जो यहाँ पे अंतर होगा वो अंतर यहाँ पर नहीं आएगा। यानी उसका जो ऊष्मा लेने की या ऊष्मा जो खपत है या ऊष्मा की जो आवश्यकता है वो बराबर नहीं होती है। अतः वैज्ञानिकों ने क्या तय किया? वैज्ञानिकों ने क्या तय किया कि 1 ग्राम जल का ताप कितना? 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना? 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहेंगे या कहते हैं। अच्छा, इसे जो है किलो कैलोरी में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो किलो कैलोरी में कैसे व्यक्त करेंगे? मान लीजिए उसके लिए अगर 1 किलोग्राम जल का ताप कितना? 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना कर दें? 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर भी 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जल की मात्रा कितनी है? 1 किलोग्राम है। यहाँ पर 1 ग्राम थी तो है 1 कैलोरी, और यहाँ पर 1 किलोग्राम है तो यहाँ पर इसे कितना कहेंगे? 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी यहाँ पर इसको कहेंगे। अच्छा, 1 किलो कैलोरी में 1
किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं? 1000 कैलोरी। अब चूंकि हम जान चुके हैं कि ऊष्मा ऊर्जा यानी कि एनर्जी का ही एक रूप है। ऊष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का ही एक रूप है। अतः एसआई प्रणाली यानी कि जो एमकेएस प्रणाली का एक कैसा है? सुधरा हुआ रूप है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। तो एसआई प्रणाली में ऊष्मा को किसमें मापते हैं? यानी उसका मात्रक हो गया है जूल। उसका मात्रक जूल हो गया, जो हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे कि एमकेएस पद्धति में इसको जूल में मापते हैं, तो ये जूल यहाँ से निकल के आता है। इसे एसआई प्रणाली में इसका मात्रक जूल इसे इसमें व्यक्त किया जाता है। अच्छा, जो सबसे पहले कौन थे? एक डॉक्टर जूल नाम से थे। डॉक्टर जूल, जो इनके नाम से ये मात्रक पड़ा है। तो डॉक्टर जो जूल थे, इनके द्वारा एक प्रयोग सिद्ध किया गया, जिसमें क्या था कि 4.186 जूल 4.186 जूल ऊर्जा 1 कैलोरी ऊष्मा के तुल्य है। इन्होंने डॉक्टर जूल ने यह सिद्ध किया एक प्रयोग द्वारा कि 1 कैलोरी ऊष्मा किसके तुल्य है? 4.186 जूल के तुल्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, जो कि लगभग बराबर किसके है? 4.2 जूल। 4.2 जूल। अब 1 किलो कैलोरी, अगर हम बात करें 1 किलो कैलोरी की, तो यह है कितना होगा? 1.2 इंटू 10⁻³ जूल, इतना। अब हम बात करेंगे ऊष्मा की मात्रा की, क्वांटिटी ऑफ हीट। ऊष्मा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ हीट। तो यदि मान लीजिए भिन्न भिन्न ताप, टेम्परेचर जो हैं अलग अलग हैं, इन्हीं दो वस्तुओं का टेम्परेचर जो है वो कैसा है? अलग अलग है। कोई दो वस्तुएं हैं, इनका टेम्परेचर कैसा है? अलग अलग है। और ये वस्तुएं कैसे रख दी जाएं? एक दूसरे के संपर्क में रख दी जाएं। दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में ये रख दी जाएं, संपर्क में रख दी जाएं। तो क्या होगा कि ऊंचे ताप वाली वस्तु से अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर हाई है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर कितना था? इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम इनको संपर्क में रख देंगे तो क्या होगा कि ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में ऊष्मा कैसी होगी? वो स्थानांतर होने लगेगी, उसमें जाने लगेगी। ये कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर कैसा ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। दोनों का टेम्परेचर कितना ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। इसे हम समझने के लिए दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इसका भी 50, 20, 70, तो इसका भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि यहाँ पर ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा एक एनर्जी है तो यह घट बढ़ नहीं सकती है, ये बराबर रहेगी, संतुलित रहेगी। ऊष्मा हमेशा संतुलित रहती है या ऊर्जा हमेशा संतुलित रहती है, बराबर रहती है। तो इस प्रकार विभिन्न तापों वाली वस्तुओं को जब परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो उनमें ऊष्मा का क्या होता है? आदान प्रदान होने लगता है। किसी वस्तु द्वारा ली गई अथवा दी गई ऊष्मा की मात्रा हम 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी वो 3 बातें हैं? नंबर एक है क्या? वस्तु के द्रव्यमान पर। तो नंबर 1
वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। नंबर 2, वस्तु के ताप में होने वाली वृद्धि अथवा कमी पर, दूसरा। और तीसरा है वस्तु के पदार्थ पर। ये जो है 3 बातों पर निर्भर करती है, ऊष्मा देना और लेना, ये जो है 3 बातों पर निर्भर करती है। तो ये इसकी 3 बातें हैं, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के ताप में होने वाली वृद्धि अथवा कमी पर और वस्तु के पदार्थ पर। ये 3 चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के टॉपिक में हम बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा के बारे में, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।